बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर ख़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न विद ख़ान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो भी आप सब्जेक्ट्स हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं वो आपको समझ आ रहे होंगे और आप हमारे वीडियो लेक्चर से फ़ायदा ले रहे होंगे। अगर आप चैनल के नए व्यूअर हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आप वीडियो लेक्चर देखें, आपको इसका फ़ायदा हो तो उस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें, उस पर अपने कमेंट्स दें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम और अच्छे वीडियो लेक्चर्स जो आपको समझ आ सके वो बनाएं और चैनल पे अपलोड करें। एडवांस्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लेक्चर सीरीज़ में हम बोनस इशू को डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा बोनस इशू का इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हम राइट इशू स्टार्ट करेंगे और फिर हम कुछ बोनस और राइट के कंबाइंड क्वेश्चंस देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 8 हमने करनी है बोनस इशू की आज, और ये एक्सरसाइज पास्ट पेपर्स ऑफ बीकॉम पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से ली गई है। एक्सरसाइज नंबर 8 है। क्वेश्चन आप देख लें, इसको समझें ज़रा। नोमान कंपनी लिमिटेड प्रेजेंट्स द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन December 31, 2013। ये एक बैलेंस शीट दी हुई है। इसमें पिछले क्वेश्चंस में भी हमने बैलेंस शीट भी बनाई है, उसमें कुछ आइटम्स थी, लेकिन यहाँ ये है कि एसेट्स साइड पे भी आइटम्स आ गई हैं। यानी ये एक कंप्लीट सा क्वेश्चन बन जाता है कि बैलेंस शीट भी साथ हो और उसमें आइटम्स ऑलरेडी मौजूद हो दोनों साइड्स के ऊपर और आप फिर क्वेश्चन करें। एसेट्स साइड पे फिक्स्ड एसेट्स दिए हुए हैं और फिक्स्ड एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी है 8,80,000 का, फर्नीचर है 1 लाख का, 2 फिक्स्ड एसेट्स दिए हुए हैं। करंट एसेट्स में स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है जो स्टॉक ऑन December 31, 2013 है। डेटर्स दिए हुए हैं, बिल्स रिसीवेबल है और कैश एट बैंक का बैलेंस दिया हुआ है। ये 15,95,000 जो है वो टोटल एसेट्स हैं। फिक्स्ड और करंट दो तरह के एसेट्स दिए हुए हैं। जिम्मेदारियों वाली साइड पे हैं लाइबिलिटीज़ एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी वाली साइड पे तो ऑथोराइज्ड कैपिटल दिया हुआ है 2 मिलियन का, 20 लाख रुपए का ये ऑथोराइज्ड कैपिटल दिया हुआ है। उसने वो उसकी कंपोजिशन नहीं दी कि वो कितने शेयर्स हैं और कितने वाला एक है, तो हमें अब पता नहीं लग रहा कि फेस वैल्यू कितनी है। लेकिन अगर हम इशूड एंड पेड अप को बिल्कुल इसके नीचे देखें तो वो कह रहे हैं 9,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो फेस वैल्यू 100 है एक शेयर की, तो इसलिए वो 9 लाख रुपए जो है वो इशूड एंड पेड अप कैपिटल दिया हुआ है। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल जो है वो फिर पक्की बात है कि 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच है, 20,000 शेयर्स हैं, 100 रुपये वाला एक है, ये ऑथोराइज्ड कैपिटल बनता है फिर। और रिजर्व्स दिए हुए हैं, उनमें रिजर्व फंड है 3,50,000 का, शेयर प्रीमियम है 50,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 120,000 का और करंट लाइबिलिटीज़ फिर दी हुई हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 95,000 के, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दी हुई है 80,000 की और जिम्मेदारियों वाली साइड भी जो है वो 15,95,000 है। दी कंपनी परचेजेज फ्रेश मशीनरी फॉर ₹125,000। अब अगला काम ये हुआ कि कंपनी ने 1,25,000 की कोई फ्रेश मशीनरी खरीदी है, फॉर विच इट पेज ₹25,000 बाय चेक। उस 1,25,000 की मशीनरी के लिए 25,000 रुपये चेक के ज़रिए से दे दिए हैं, तो 1,25,000 में से 25 गया तो 1 लाख रुपया जो बाकी बचता है। एंड अलॉट्स शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹25 पर शेयर फॉर बैलेंस अमाउंट टू वेंडर्स। वेंडर होता है बेचने वाला, यानी जिसने हमें मशीनरी बेची है उसको जो है वो क्या किया, 25,000 रुपये चेक के ज़रिए से दे दिए और 100 रुपये वाला शेयर 25 रुपये प्रीमियम के ऊपर लेके 125 में जो बकाया रकम रहती थी 1 लाख रुपए, उसके बदले में शेयर्स अलॉट कर दिए। शेयर्स की तादाद कितनी है वो नहीं बताई उसने। द कंपनी देन इशूज़ 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड एट प्रेजेंट। अगला काम ये हुआ कि कंपनी एक बोनस शेयर दे रही है हर 4 के बदले में। ये बोनस ऑफर है और नंबर ऑफ़ शेयर्स की सूरत में दी हुई है, और जब बोनस ऑफर नंबर ऑफ़ शेयर्स की सूरत में दी हो तो नंबर ऑफ़ बोनस शेयर्स की वर्किंग पहले होती है, अमाउंट ऑफ बोनस की वर्किंग बाद में होती है। और बोनस शेयर्स की उसने टर्म नहीं बताई इशू की, तो इसका मतलब है पार पे इशू हुए हैं। और वो कह रहा है फॉर द पर्पज़ ऑफ बोनस, जो अमाउंट ऑफ बोनस है वो जब लेनी है आपने रिजर्व में से, द बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिजर्व फंड्स आर यूज्ड टू दी नेसेसरी एक्सटेंट। अब ये ज़रा गौर से जो है वो समझने वाली बात है। पीछे कुछ क्वेश्चंस हमने किए, वो कुछ क्वेश्चंस में से सिर्फ एक रिजर्व में से पैसे लेने थे, कुछ में 2 में से लेने थे और दोनों का उसने बताया जी वो बराबर बराबर कर लें, कुछ का उसने बताया कि जी इतने पैसे इससे से निकाल लें, बकाया जो है वो फलाने रिजर्व में से निकाल लें। ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बोनस के लिए
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बोनस जो बैलेंस है वो इस्तेमाल करें, एंड रिज़र्व फंड्स, और फिर रिज़र्व फंड में से लें टू दी नेसेसरी एक्सटेंट जितनी ज़रूरत हो। यानी पहले जो पैसे हैं वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले सारे यूज़ करने, तरतीब ये है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले सारे पैसे यूज़ करके अगर और पैसों की भी ज़रूरत पड़े तो वो हमने रिज़र्व फंड में से लेने हैं, फिर अमाउंट ऑफ बोनस जो है वो पूरी होगी। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर दी अबव अरेंजमेंट्स, ये जो ऊपर अरेंजमेंट्स सारी हैं इनकी जर्नल एंट्रीज करें, एंड रीड ड्राफ्ट दी कंपनीज बैलेंस शीट। रिक्वायरमेंट्स ये दो हैं, दो बातें उसने मांगी हैं, एक तो जर्नल एंट्रीज और दूसरी बैलेंस शीट। अब आप देखें कि इन जो है वो जर्नल एंट्रीज़ को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि शेयर्स कितने दिए हैं हमने वो वेंडर को जिससे मशीनरी खरीदी है, आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने हैं, आपको अमाउंट ऑफ बोनस का पता होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट बनानी है आपको टोटल अलॉटेड शेयर्स का पता होना चाहिए। इसका मतलब है आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, और वर्किंग से पहले क्वेश्चन हमने ये पढ़ा है, इसमें से इंफॉर्मेशन लिखेंगे, सोल्यूशन की तरफ देखें। फिर एक्सरसाइज नंबर 8 है, प्रॉब्लम्स ऑफ बोनस इशू का ये लास्ट क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन है। शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम फॉर परचेज ऑफ मशीनरी टू दी वेंडर, ये पहली इन्फॉर्मेशन है। पहला काम जो है वो बैलेंस शीट जो दी थी उसके बाद जो पहला काम हुआ मशीनरी खरीदी, और प्रीमियम पे मशीनरी की खरीद के बदले में प्रीमियम पे शेयर्स इशू किए हैं वेंडर को, ये पहली बात होगी। इन्फॉर्मेशन में ये पहले आएगी, वर्किंग भी इसकी पहले होगी, जर्नल एंट्रीज भी इसकी पहले होंगी। फिर बोनस ऑफर लिखनी होती है हमने, बोनस ऑफर इसलिए हम लिखते हैं, यहाँ से फिर डिसाइड होता है सोल्यूशन का पैटर्न और सीक्वेंस। 1/4 है, न्यू ओवर ओल्ड आ जाएगी। अब चूँकि ये नंबर ऑफ़ शेयर्स की सूरत में है तो हमें एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ़ शेयर्स लिखने हैं, तो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ़ शेयर्स 9000 है, इनसे फार्मूले बनने हैं आगे। और बोनस शेयर्स आर इशूड एट पार, ये बड़ी अहम बात है। देखें बोनस ऑफर ऐसी हो तो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, बोनस ऑफर अगर परसेंटेज ऑफ शेयर्स हो जैसे पिछले लेक्चर में थी तो तब भी एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे आएगा, और अगर बोनस ऑफर परसेंटेज ऑफ शेयर कैपिटल की सूरत में हो तो फिर यहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल की अमाउंट आएगी। ये बात हम पहले दिन से जो है वो करते आ रहे हैं कि बोनस ऑफर से सीक्वेंस डिसाइड होता है इन्फॉर्मेशन लिखने का, वर्किंग करने का, और जो है वो ये बात कॉन्सेप्चुअली आपकी समझ में आनी चाहिए, इसको ज़रूर समझना है। बोनस शेयर्स आर इशूड एट पार, देखिए बोनस शेयर्स किस टर्म पे इशू हुए हैं ये तो क्वेश्चन में नहीं बताया, तो ये पार पे हुए हैं। ये तो फिर जो है वो सादा सी बात है, ये नहीं आपने सोचना कि प्रीमियम पे, क्योंकि प्रीमियम वाले जो हैं वो सिर्फ जो हुए हैं वेंडर को वो हैं, बोनस शेयर्स पार पे इशू हुए हैं। वर्किंग नोट्स देखें, पहली वर्किंग, फिर नंबर ऑफ़ शेयर्स टू बी इशूड टू पे फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, कि ये जो वेंडर था उसको शेयर्स कितने देंगे हम कि हमने उसे मशीनरी खरीदी है। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स टू बी इशूड फार्मूला होगा अमाउंट पेएबल टू वेंडर डिवाइडेड बाय इशूड वैल्यू ऑफ 1 शेयर। जो अमाउंट पेएबल है वो हमने लिखनी है यहाँ पे ना। अब देखें अमाउंट पेएबल टू दी वेंडर, 1,25,000 की मशीनरी है, उसमें से 25,000 तो चेक के ज़रिए से दे दी है, तो फिर पेएबल अमाउंट जो है वो 1,00,000 रुपये है। ठीक, ये नहीं है कि टोटली आप ले लें, उसने लिखा है कि जब मशीनरी खरीदी तो उसमें से 25,000 बाय चेक दे दिए हैं, तो इसका मतलब है कि अमाउंट पेएबल 1,00,000 है। आपको याद होगा हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था उसमें भी ऐसे वो लॉन्ग टर्म लोन्स को जब हमने शेयर्स के ज़रिए से पे किया था तो तब मैंने आपको बताया था कि आपको अमाउंट पेएबल लिखनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात कैश इन हैंड से या कैश एट बैंक से जब वो पेमेंट कर दी जाती है तो अमाउंट पेएबल फिर कम रह जाती है, तो आपको इसे ज़रूर लिखना चाहिए। फार्मूले के दोनों एलिमेंट आपके ज़रा सामने आ जाएं। फेस वैल्यू ₹100 है, प्रीमियम इशू ऑफ 1 शेयर 25 रुपये है, सो इशूड वैल्यू जो है वो 100 + 25 तो 125 है, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स टू बी इशूड आ जाएगा। देखें 1,00,000 रुपया देना है, एक शेयर 125 रुपये का काम कर रहा है, तो 800 शेयर्स इशू करके ये 1,00,000 रुपया उस वेंडर का अदा हो जाएगा। तो ये तादाद आ गई, ये हमें गिवन नहीं थी, अगर गिवन होती तो फिर हमें वर्किंग की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि गिवन नहीं थी तो हमने वर्कआउट किया, ये हमारे काम आनी है क्वेश्चन में एंट्रीज करते हुए भी, बैलेंस शीट में भी। नेक्स्ट फिर बोनस के हवाले से अब देखें बोनस ऑफर नंबर ऑफ़ शेयर्स की सूरत में है, तो फिर इसीलिए नंबर ऑफ़ बोनस शेयर्स पहले आएंगे, अमाउंट ऑफ बोनस बाद में आएगी। तो नंबर ऑफ़ बोनस शेयर्स का फार्मूला होगा एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ़ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय बोनस ऑफर। तो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हैं वो 9,000 हैं, और 1/4 आ जाएगा तो 2,250 शेयर्स, 2,250 शेयर्स जो हैं वो बोनस के तौर पर इशू करने हैं। नेक्स्ट वर्किंग फिर अमाउंट ऑफ बोनस की होगी। अमाउंट ऑफ बोनस का फार्मूला होता है नंबर ऑफ बोनस शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय इशूड वैल्यू ऑफ 1 शेयर। फेस वैल्यू है ₹100,
एज बोनस शेयर्स आर इशूड एट पार सो इशूड वैल्यू इज ₹100, ये भी 100 है, बराबर है उसके। एट पार का मतलब होता है बराबरी पे, एक जैसा होना। फेस वैल्यू 100 है तो उसके जैसी है इशूड वैल्यू, उसके बराबर है तो 100 रुपये आ गई। सो अमाउंट ऑफ बोनस इज, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स हैं 2250, इशूड वैल्यू 100 रुपये है तो 2,25,000 रुपये बोनस की अमाउंट है। यानी टोटल 2,25,000 रुपये रिजर्व में से निकालने हैं और उसके बदले में शेयर्स अलॉट करने हैं। तो ये बात जो है वो आपकी समझ में आनी चाहिए। वर्किंग के बगैर काम मुमकिन नहीं है। चौथी और आखिरी कैलकुलेशन टोटल अलॉटेड शेयर्स की है। चूँकि बैलेंस शीट बनानी है, मैंने इसके साथ स्टार लगाया है। आपको बताया है कि जब भी कोई एग्जिस्टिंग शेयर्स भी हों, बोनस भी आ जाए, कुछ और भी हो जाए, यानी जब भी शेयर्स की तादाद जो है वो 2-3 तरह से आ जाए, 2 तरह से आ जाए, इसका मतलब है कि कुछ पहले है कुछ और है, तो टोटल अलॉटेड शेयर्स की वर्किंग ज़रूरी है। ये लाजमी करनी है हर उस क्वेश्चन में जहाँ बैलेंस शीट बनानी है। तो टोटल अलॉटेड शेयर्स निकालेंगे। एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स 9,000 हैं। ऐड शेयर्स इशू टू वेंडर, जो वेंडर को इशू किए हैं वो 800 हैं। ऐड नंबर ऑफ बोनस शेयर्स 2,250 हैं। तो ये टोटल अलॉटेड शेयर हो जाएंगे 12,050, 12,050 शेयर्स जो हैं वो टोटल अलॉटेड शेयर्स हो जाएंगे। अब वर्किंग मुकम्मल हो गई हुई है, इन्फॉर्मेशन हो गई, वर्किंग हो गई, क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया है। अब जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट नेक्स्ट रिक्वायरमेंट 1 और 2 हल करते हैं। रिक्वायरमेंट 1 देखिए, जर्नल एंट्रीज हैं। रिक्वायरमेंट 1 ऊपर लिखेंगे हम जर्नल एंट्रीज, कंपनी का नाम आएगा नोमान कंपनी लिमिटेड जर्नल, और 5 कॉलम बनेंगे जर्नल के। डेट डिटेल्स, LF डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, ये रुपीज़ वाली लाइन खाली छोड़नी है, करेंसी साइन है और ये लाइन खाली छोड़नी, इस पर कुछ नहीं लिखना। अब पहले चूँकि मशीनरी ख़रीदी है, उसको पेमेंट की है, शेयर अलॉट किए हैं, बाद में बोनस इशू है, तो पहले मशीनरी ख़रीदने की एंट्री करेंगे। मशीनरी परचेज़ की, मशीनरी फिक्स्ड एसेट बढ़ गया और वेंडर उसके पैसे देने, जिम्मेदारी बढ़ गई, एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट क्रेडिट। तो 1,25,000 से नरेशन होगी मशीनरी परचेज्ड। उसके बाद इस वेंडर को हमने चेक दिया 25,000 का और जो बकाया पैसे थे उसके बदले में शेयर्स अलॉट कर दिए। हमने वर्किंग की हुई है, 800 शेयर्स अलॉट किए हैं, इससे पहली वर्किंग इस चीज़ की थी। वेंडर को जब पेमेंट वगैरह की, वेंडर जिम्मेदारी कम होगी, लाइबिलिटी कम होगी, डेबिट। जब हमने उसे चेक दिया, कैश एट बैंक एसेट कम हुआ, क्रेडिट 25,000 से, टू शेयर कैपिटल जिम्मेदारी बढ़ गई, क्रेडिट टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स प्रॉफिट है, बढ़ गया, कैपिटल प्रॉफिट है, ये बढ़ गया, क्रेडिट लाइबिलिटी है, असल में प्रॉफिट भी लाइबिलिटी है, बढ़ जाए तो क्रेडिट। 800 शेयर्स दिए हैं इसे, 100 रुपये जो है वो ये फेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू वाला 100 रुपये, तो 80,000 हो जाएगा। और 800 शेयर्स दिए हैं, 25 रुपये जो है वो उसको दिया है प्रीमियम दिया है, तो 20,000 रुपये ये हो जाएंगे। ये टोटल 1,25,000 जो है वो पूरे हो जाएंगे। नरेशन लिख लेंगे, सिंपल सी पेमेंट मेड टू वेंडर। उसके बाद अगला काम ये किया कि रिज़र्व में से बोनस की अमाउंट निकाल ली है, उसके बदले में शेयर अलॉट कर देने हैं। अब ये एंट्री बड़ी गौर से समझने वाली है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ, ये गौर से समझे ज़रा। प्रॉफिट एंड लॉस में से उसने कहा पैसे ले पहले तो सारे, यानी जो बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो यूज़ करें, और अगर ज़रूरत पड़े तो वो रिज़र्व फंड को यूज़ करे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रिज़र्व फंड अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट। अब बोनस टू शेयर होल्डर्स, ये अमाउंट ऑफ बोनस है। वर्किंग की हुई है तो आपको पता है, अगर वर्किंग ना की होती तो आपको क्या पता होता। वर्किंग की है 2,25,000 रुपये। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सारा यूज़ हो जाएगा। 1,20,000 रुपये जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़े हुए थे, वो 1,20 का 1,20 यूज़ हो जाएगा। अब ये सारे पैसे कवर नहीं हुए, 2,25 अमाउंट है, 1,20 इधर से निकला, तो रिज़र्व फंड में से कितने लेने पड़ेंगे, कितने की ज़रूरत है। 2,25 में से 1,20 माइनस कर दें, 1,05,000 रुपये आपको रिज़र्व फंड जो कि 3.5 लाख का पड़ा हुआ है, उसमें से आपने 1,05,000 यूज़ करना है। यानी ये जो अमाउंट है ये हमें फाइंड करनी पड़ी कि हमें इसमें से कितने पैसे फाइंड करने हैं। टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट और नरेशन हो जाएगी बोनस डिक्लेयर्ड आउट ऑफ रिजर्व्स। फिर उसके बाद बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब ये 2,25,000 डेबिट हो जाएगा। 2,250 शेयर्स हैं जो बोनस शेयर्स हैं, हमने वर्किंग की हुई है और फेस वैल्यू 100 है, तो 2,25,000 नरेशन हो जाएगी बोनस शेयर्स अलॉटेड एट पार। ये 4 ही जर्नल एंट्रीज इसमें होनी थी, वो हमने कर ली हैं। अब रिक्वायरमेंट 2 है बैलेंस शीट। रिक्वायरमेंट 2 आएगी, ऊपर लिखेंगे बैलेंस शीट, कंपनी का नाम नोमान कंपनी लिमिटेड, बैलेंस शीट एज ऑन December 31, 2013,
ये जो है वो बैलेंस शीट की हेडिंग 3 लाइनों में हो जाएगी। ऐसे फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, एसेट्स, अमाउंट और रुपीज़, लाइबिलिटीज़ एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी, अमाउंट और रुपीज़ वाली लाइन आपने खाली छोड़ देनी है। अब एसेट्स साइड पहले लिखनी है। पिछले जितने भी क्वेश्चन हमने किए उनमें एसेट्स नहीं थे दिए हुए, यहाँ हैं। एसेट्स साइड पहले लिखेंगे, पहले हेडिंग आएगी फिक्स्ड एसेट्स की, उसमें पहली सब हेडिंग होती है टेंजिबल एसेट्स की। और प्लांट एंड मशीनरी 8,80,000 का सवाल में ये गिवन था। आपने मशीनरी खरीद ली है 1,25,000 की, तो ऐड कर लेंगे फ्रेश परचेज 125,000, तो ये हो जाएगा 10,05,000। फर्नीचर गिवन है 1 लाख रुपए का फर्नीचर आ जाएगा। फिर उसके बाद करंट एसेट्स आ जाएंगे, ऐसे ही सिंपल क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है कोई, देखें उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आई, वो तो जितनी अमाउंट दी हुई है सवाल में वो हमने लिख ली है। डेटर्स लिख लिए, बिल्स रिसीवेबल लिख लिए, जितने दिए हुए थे, क्योंकि इनमें तो कोई कमी बेशी नहीं हुई। अब ज़रा कैश एट बैंक में गौर करना है। कैश एट बैंक था 85,000 का, जो कि हमें गिवन था सवाल में 85,000 का है। तो जब आपने चेक दिया 25,000 का, चेक दे दिया है 25,000 का, तो 85,000 माइनस 25,000, तो कैश एट बैंक रह गया है 60,000 का। ये वो मशीनरी की पेमेंट में 25,000 यूटिलाइज हो गया है, तो 60,000 रहता है। ये एक चीज़ चेंज हुई है, यानी एक जो है वो मशीनरी का बैलेंस चेंज हुआ है और एक ये चीज़ चेंज हुई है। नेट 1 लाख रुपए की चेंज आई है एसेट्स साइड पे, ठीक है। 1,25,000 की ये मशीनरी खरीदी, 25 एसेट्स में से निकल गया। नेट चेंज इन एसेट्स जो है वो 1 लाख थी। अब टोटल 15,95,000 था, जो कि बैलेंस शीट का सवाल में गिवन था। 1 लाख रुपए एसेट्स में मजीद बढ़ गए तो 16,95,000, इसलिए ये इसका टोटल यही बनता है और नहीं को बनता। फिर जिम्मेदारियों वाली साइड पे आ जाए तो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स की पहली हेडिंग आ जाएगी। ऑथोराइज्ड कैपिटल जो है उसने नहीं था दिया हुआ कंपोजिशन, चूँकि आपको पता है कि फेस वैल्यू 100 है, तो 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो 2 मिलियन बन जाएगा। उसके अंदर जो है वो 2 लाइंस आप ड्रॉ कर देंगे ताकि ये नीचे जब कैलकुलेशन करें इसकी तो ये जमा ना हो। सेकंड सब हेडिंग आ जाएगी इशूड एंड पेड अप कैपिटल की, और वहाँ ये बात जो है वो टोटल अलॉटेड शेयर्स की वर्किंग की हुई है हमने। एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स 9,000 थे, आपने इशू किए हैं टू वेंडर वो 800 हैं, और 2250 शेयर्स जो हैं वो बोनस के तौर पर हुए हैं, तो टोटल अलॉटेड शेयर्स हो चुके थे 12,050। अब यही बात समझनी है कि वो टोटल अलॉटेड शेयर्स की वर्किंग इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ फिर एक ही लाइन में काम तमाम, वरना जो है वो सारी आप तफसीलें थोड़ी यहाँ पे लिखने लग जाएंगे। तो 12,050 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो 12,05,000 हो जाएगा। रिज़र्व फंड थे 3,50,000 के, ये अब गौर से जो है वो रिज़र्व वाला चक्कर सारा समझ लें। 3,50,000 के रिज़र्व फंड है, इनमें से 1,05,000 यूज़ हो चुका है, तो 350 में से 1,5 निकाल दें, 2,45,000। शेयर प्रीमियम 50,000 का पड़ा हुआ था, ये जब हमने उसको इशू किए थे वेंडर को, वहाँ पे 20,000 पे और प्रीमियम है, तो वो प्रीमियम में जमा हो जाएगा। 50,000 प्रीमियम पहले है, 20,000 और प्रीमियम अब जो है वो हमने लिया है, ये वेंडर को शेयर जब जारी किए हैं, तो वो बैलेंस ऐड हो जाएगा। 50 और 20 70 हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सारे यूज़ हो चुका है बोनस इशू के लिए। 1,20 पड़ा हुआ था, वो 1,20 का 1,20 आपने रिजर्व में से ले लिया हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 1,20 माइनस 1,20, तो वो नील हो जाएगा। फिर उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ में सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, जैसे सवाल में दिए हुए थे 95,000 के वैसे ही आ जाएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, ये दी हुई थी 80,000 की, एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी है आपकी, वो 80,000 ऐसे ही आ जाएगा, 16,95,000। अब ये थोड़ा सा गौर करना है अब कि यहाँ नेट चेंज 1 लाख की क्यों आई है। देखें, जो ये 2,25,000 रुपया है बोनस वाला, ये तो सादा सी बात है कि वो रिज़र्व में से 2,25 निकला, वो शेयर कैपिटल में शामिल हो गया। ये तो क्वालिटेटिव चेंज है, इधर ही जो एक जो है वो लाइबिलिटी साइड पे एक आइटम में से दूसरी आइटम में मूव कर गई। अब नेट जो है वो 1 लाख रुपए इंक्रीज़ इसलिए हुआ कि जब आपने 800 शेयर 80,000 रुपये ये जो इशू किए हैं वेंडर को, वो लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई, और 20,000 रुपये जो है वो ये जो प्रीमियम है ये इंक्रीज़ हुआ। 80 और 20 1 लाख, इसलिए ज़िम्मेदारियाँ भी 1 लाख बढ़ी हैं। तो आपकी जो है वो एसेट साइड का टोटल भी 16,95,000 है, आपकी लाइबिलिटीज़ साइड का टोटल भी 16,95,000 है। ये है क्वेश्चन। बोनस इशू का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारा जो है वो अच्छी तरह से समझ आया होगा। स्टेप बाय स्टेप पहले क्वेश्चन से जो है वो साथ चलें।
अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए हुए, डायरेक्ट ये लेक्चर ले रहे हैं, तो जो इससे पीछे 3-4 लेक्चर हुए हैं उनको ज़रूर देखें ताकि आपको बात समझ आए। नेक्स्ट लेक्चर हमारा राइट इशू के ऊपर होगा। वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा यकीनन, और अगर समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस पर अपने कमेंट्स दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, हम बेहतर काम करें, आप लोगों के लिए और लेक्चर लेके आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।